पेट्रोल डीजल होशरुबा महंगा, कीमतें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत फी लीटर 329 रुपए 18 पैसे हुए। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा कर दिया। मुल्क की तारीख में कभी एक माह भी पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ। अवाम की दुहाई इजाफा मुस्तरद कर दिया। माहिरीन मईशत कहते हैं स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई बतदरीज कम होने का दावा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया। पेट्रोल की फी लीटर पर मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज। पीटीएम हुकूमत की नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल। अदालत उस्मान ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। नैब तरामीम की मुताबिक शिकों को आइन की बरक्स करार दिया। फैसले में कहा गया अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद वाली तरामीम को कलअदम किया जाता है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ से मुतालिक तरमीम भी कलअदम करार दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया करप्शन केसेस जहां थे वहां से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 वज़ीर आज़म एक बार फिर नैब के रिडार पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद फिर नैब केसेस भुगतेंगे। नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली। केस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। नून लीग ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जालिमाना शक्ल में कानून की बहाली पीटीआई को मुबारक हो। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगतें, लग पता जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था अब इस कानून को ना छोड़ें। बोले नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर काम हो रहा है, तमाम कानूनी उमूर के बाद ही नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब तरामीम केस का फैसला यही आना था। फैसले में नून लीग के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 31 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान जाएंगे। पीटीएम का एनआरओ खत्म हो गया। माहिर कानून शेब शाहीन का रद्द अमल। कहा पीटीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरामीम की। फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइन करार दे दिया। बोले नैब तरामीम आवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल शरीफ का फैसले पर हैरत का इजहार। कहते हैं इसके दूररस नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था। मुख्तसर फैसले की रिवायत गलत है। फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। नैब तरामीम से मुताल्लिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मारूल हक काकड़ ने कहा सिर्फ सियासतदान नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर का भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब भी ना हो जिससे निज़ाम शिल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। चाहता हूँ मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी कानून होगा इस पर अमल होगा। मुल्की मुआशी मामला पर कौमी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ये इख्तियार पार्लियामान ने दिया। किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है।
में इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। जब इलेक्शन डेट सामने आएगा तो वो मुनासिब वक्त होगा अलायंस का या नो अलायंस का। ये जो भी हमारा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है वो हम आपके सामने रखूं या जो हमारा मंशूर है वो हम आपके सामने रखें। इलेक्शन कमीशन फिलपौर इंतखाबात की तारीख दे, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी बहरान के खात्मे के लिए इंतखाबात की तारीख देना होगी। हम आवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात भी रखे गए। सीईसी ने आसिफ अली ज़रदारी को इख्तियार दिया कि एतराज़ात दूर कराए जाएं। बिलावल ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था, जब वो मुश्किल में होते थे तो पैर पकड़ते थे और मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ लेते थे। 2013 में पीपी को पंजाब से साजिश करके निकाला गया। उस वक्त जिन लोगों ने जश्न मनाया, बाद में नुकसान उठाया। नाब तरमीम से मुतल्लिक फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। हमारे लिए नाब कोई नई चीज नहीं। मुल्क चला लें या नैब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। एवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरा मौक़िफ़ रहा है कि नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा, मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें। दोनों काम नहीं हुए, अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। महीने में पीडीएम की सारी बेईमान जमातों ने मिलकर अपने आप को कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने के लिए, सारे केसेस माफ कराने के लिए जो ड्रामा रचाया, लॉ पास किए। 16 महीने उससे कर्जे लिए गए, अयाशी की बदतरीन कर्जे पाकिस्तान में जमा किए। तो जितने भी 18 लीडर्स हैं कि केसेस खुल गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए और अयाशियां की। नाब तरामीम के जरिए अपने मुकदमा खत्म कराए। खुशाइन है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल वाडा का अदालती फैसले पर इजहार ख्याल, कहा, आर्मी चीफ की काविश से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फायजीसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने 7 सितंबर को प्रोग्राम मिलमितार में कहा, केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउटगोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्टॉक खुलेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी और उनका मुजरिम कबीला आज फिर कटहरे में खड़ा है। तर्जुमान पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा, उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इंसाफ की फरहमी मुल्क को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए बुनियादी शर्त है। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासतदानों को एक बार फिर नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत की जानिब ले आई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ करप्शन मुकदमात बहाल हो गए। खुद साख्त तरमीम गैर आईनी साबित हुई। शेख रशीद बोले, उमर अता बंदियाल ने अपनी इनिंग्स की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा है। वो खाक वहीं पर पहुंच गई जहां का खमीर था। ये कानून वहीं से शुरू होगा जहां से उसको लपेट दिया गया था। इंतखाबात शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किए जाएंगे। जराई इलेक्शन कमीशन का कहना है, सदर ने खत में कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। सदर और गवर्नर्स इलेक्शन की अलग अलग तारीख दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज दी थी। ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शिनाख्त बना और देखते ही देखते मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और जद्दोजहद के साथ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम ने बुनियाद रखी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
AOI नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिनाख्त बन गया। AOI के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालात हाजिरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगाही, AOI नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। AOI एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। तरक्की का ये सफर यूं ही जारी और सारी रहेगा।